अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने हैदराबादी मिर्ची का सालन, जो बहुत ही शौक़ से नोश फरमाया जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक पैन में हमें चाहिए 1 कप तिल, इसे हमने पैन में डाल दिया है। और हमें चाहिए 2 चम्मच साबुत धनिया, ये मैंने ले लिया है पैन में और लो हीट पे। और ये है मूंगफली, 1 कप मूंगफली मैं लूँगी, आधा और आधा कप मिला के 1 कप। और ये है 2 चम्मच ज़ीरा। इन सबको हम अच्छे तरीके से लो हीट पर अच्छे से भूनेंगे कि इसमें बहुत ही प्यारा सा हल्का सा कलर आ जाए। और ये जले बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने चाहिए और हल्के से येलोइश कलर के हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इनको रोस्ट कर लिया है, इनको एक बोल में हम निकाल कर रख लेंगे अलग से। और अब हम प्याज ही लेंगे, एक दरमियानी प्याज, 2 दरमियानी प्याज या 1 बड़ी प्याज को हम इस तरीके से विदाउट ऑयल हम इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने मीडियम हीट पर किया है कि प्याज बिल्कुल भी ना जले और हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए इस तरीके से। देखिए कुछ ही देर में ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया है, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। अब इसको भी हम उसी प्याले पर निकाल लेंगे जिसमें हमने खड़ा मसाला निकाला था। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब देखिए मैं इसको आधा जग भरने तक इसको मैं भरती हूँ और उसमें तकरीबन 1 कप पानी जाएगा। तो इस तरीके से 2 चक्कर में ये हमारा ब्लेंड हो जाएगा। तो पहला राउंड मैंने इसको पीस लेती हूँ मैं। दोस्तों इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, इसमें कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने बनाना है। ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बनेगा बिल्कुल। और देखिए कितना गाढ़ा और स्मूथ पेस्ट है। अब यहाँ पर मैंने 10 मोटी या बड़ी मिर्च ले ली है, जिसको मैं इस तरीके से चीरा लगा रही हूँ छुरी के मदद से, ताकि इसमें मसाला भरे जब हम इसको पकाएं तो इस तरीके से 10 इनको मैंने धो धाकर और उसके बाद मैंने इसको इस तरह छुरी से कट लगा लिए हैं। अब मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लो मीडियम हीट पे मैं इनको हल्के से फ्राई कर लूँगी, हल्के से तेल में, ज़्यादा तेल में नहीं। और ये आपको बच के काम करना है क्योंकि ये छींटे भी मार सकती हैं, तो हल्की आंच पर या फिर इसको ढकना लगाकर आप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने सारी निकाल ली है इस तरीके से करके हल्की हल्की लाल। और अब दोबारा से मैं थोड़ा सा तेल लेके अब मैंने इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है, 8 से 10 कड़ी पत्ता, और 8 से 10 में जाएंगी लाल मिर्च सूखी। और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ उसमें राई, मस्टर्ड सीड्स, और थोड़ा सा मेथी दाना, 20 से 25 दाने मेथी दाने के। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कलौंजी। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से लो हीट पर भूनना है इसको कि जले ना तड़का, इसको भून लेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी जी। और अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस मसाले को हमने लो हीट पर अच्छे तरीके से भून लेना है, तकरीबन आपको 2-4 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। अब देखिए अच्छे तरीके से ये भून चुका है अदरक लहसुन भी इसके अंदर, और तेल ऊपर आ चुका है इस तरीके से। अब जो हमने मूंगफली वाला मसाला पीसा था, इसमें पेस्ट बनाई थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इतना ही पानी हम शामिल कर देंगे, एक मेरे पास बड़ा छन्ना उस मसाले का बना था और उतना ही पानी हमने शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब, और मीडियम हीट पर हमने इसको ढक के पकाना है। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट तक पकाना है। अब देखिए ये इस तरीके से भुन चुका है बिल्कुल, और गाढ़ा हो चुका है। जो हमने पानी ऐड किया था बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें मैंने 25 ग्राम इमली को भिगो दिया था, उसका गूदा शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए तकरीबन 1 कप इमली का गूदा बना था, मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। और अब शामिल करके इसको हमने इसमें मिर्चें ऐड कर देनी है, अपनी तली हुई हरी मिर्चें, जो 10 हरी मिर्चें बड़ी ली थी मैंने वो। अब हमने चमचे से उठा के मसाला इस तरीके से हमने मिर्चों पर लगा देना है, और फिर इसको हमने मज़ीद पकाना है। यहाँ तक हम इनको पकाएंगे कि मिर्चें गल जाएं अच्छे तरीके से और सॉफ्ट रहें और बिल्कुल अच्छे तरीके से रोटी से टूट जाएंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हुए हैं और ये मिर्चें बिल्कुल ही ज़बरदस्त गल चुकी हैं और हमारा सालन तैयार है। तेल ऊपर हमारा ऊपर ऑयल आ चुका है और ज़बरदस्त तैयार है, एक खट्टा सा। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, 1 हफ़्ता आपका रह सकता है ये। इसको नान से, चावल से नोश फरमाएँ, इसको पुलाव के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें और आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर रेसिपीज़ के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।